يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي आमीन या रब्बल आलमीन। जी इंशाल्लाह आज हम मज़ीद फेम है अमर बनाना सीखेंगे और इसके लिए आप स्लाइड शो करते हैं जो कि मुजर्रद में हमने देखा था किस तरह से बनाते हैं, वो वाली स्लाइड शो करते हैं। जहां आप देख सकती हैं कि चार्ट वैसे एडिट का शो हो रहा होगा कि मैं उसको एडिट भी कर रही हूँ, लेकिन जहां पर फेल नहीं वाला चार्ट है उससे नेक्स्ट। जी अब हम इंशाल्लाह देख लेते हैं इसको। हमने जब मुजर्रद में देखा था कि अमर बनाते हैं यानी सवालिया बनाते हैं या फिर जिसको कहते हैं हुक्म देने के लिए, तो जब हुक्म दिया जा रहा होता है, नसीहत की जा पैटर्न बन किस तरह से उसको बदला जाता है। हम जानते हैं कि जब भी जो गर्दान आपके पास मौजूद होती है उसमें यानी आपके पास जो वोकेबलरी मौजूद है उसमें से आपने जब किसी को हुक्म देने के लिए कुछ सीगे इस्तेमाल करने हैं तो वो होंगे हाजिर के सीगे, क्योंकि आप अपने सामने वाले को ही हुक्म दे रहे होते हैं या अपने सामने वाले को ही मना कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर कि वो नहीं करते, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन अभी हम अमर और नहीं को पढ़ने लगे और वो भी मजीद फी के अबवाब में पढ़ने लगे। तो हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि मुजर्रद में तो हमने ये किया था कि हाजिर के सीगे लेकर उसका, जैसे कि स्लाइड में भी आपको शो हो रहा है, थोड़ा जूम कर लें, कि हमने सबसे पहले जैसे तन शुरू हाजिर का सीगा लिया और उसके बाद ता को रिमूव करके उसकी जगह, सबसे पहले हम ता को रिमूव नहीं करते, सबसे पहले हम उसको लाइट करते हैं, उसकी तखफीफ करते हैं। उसके लास्ट पे जो भी हरकत होती है उसको जज्म से चेंज कर देते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें उन सीगों की जिनके लास्ट पर दोमा होता है, 5 सीगों, उनके लास्ट पर दोमा को चेंज कर दिया जाता है जज्म से और जवाज़िमुल मुज़ारी यानी जज्म बना दिया जाता है उसको। और उसके बाद फिर शुरू में जो ता होता है उसको गिरा दिया जाता है और उसकी जगह जब भी गिर जाता है तो अलिफ आ जाता है। तो यूं ये तन शुरू से हम देखा कि उनसुर बन जाता था। लेकिन हमने जब इसको तस्निया में देखा था तो हमने देखा था कि ये तनसुरु से तनसुरानी बन जा सॉरी तनसुरानी से आनी साउंड इसमें गिर जाती है। और बल्कि ये चीजें तो आपको मुझे बतानी चाहिए ना, फिर हम इंशाल्लाह इसको मजीद फी पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं पहले। जी आनी साउंड में क्या होगा? मैम उसके एंड से अलिफ रिमूव हो जाएगा, आनी साउंड। आनी साउंड ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर और उसके बाद फिर उसको मतलब वो तनसुरा बन जाएगा और फिर ता शुरू से रिमूव करके उधर हम लगा देंगे, हमजा लगा देंगे तो उनसुरा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये उनसुरा बन जाएगा। और अगर हम मुसन्ना की बात करें तो हम ना मैम अगर हम मुसन्ना की बात करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, तंसुरीना है तो नून एंड से गिर जाएगा तो तंसुरी बन जाएगा।
और उसके बाद हम फिर शुरू से जो ता है उसको रिमूव कर देंगे। तो जब हम ता को रिमूव कर देंगे तो फिर उसकी जगह पे मीन जो नून है वो जज़म आ जाएगा उसके ऊपर, तो हम उसके स्टार्ट में हमजा लगाएंगे, तो फिर उनसुरी बन जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक मैम है। और मुअन्नस के लिए जी जी, ठीक है, मुझे लगा कि आपने मुसन्ना को पूछा है। मुसन्ना का बता दें। जी, मुसन्ना का बता दें, वैसे वो बता चुकी है मुसन्ना का, लेकिन आप भी बता दें। जी मैम, जैसे मैंने बताया वैसे होना है मुसन्ना का। कैसे होना है, उन्होंने क्या बताया? मैम एंड से आनी साउंड रिमूव कर देंगे तो वो तुनसुरा बन जाएगा। फिर ता को रिमूव करेंगे, वहां पे हमजा वसा लगा देंगे तो वो फिर उनसुरा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मजीद फीह के अबवाब में फेल अमल बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके सामने मजीद फीह के अबवाब की जो लिस्ट है आपको उसका पता होना चाहिए। जैसे कि अबवाब आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए, जैसे बाब इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल और इफ्तिआल, इनफ़िआल और इस्तिफ़ाल। ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। और इसके अलावा आपको इसके मुज़ारिफ़ भी फिंगर टिप पे होने चाहिए, स्पेशली उसके हाजिर के सीगे, क्योंकि हम अब इसके अमर बनाने जा रहे हैं, तो हाजिर के सीगे आपको आते होंगे, जब भी आप इसको अमर बना सकेंगे। अब हम इसको इंशाल्लाह वन बाय वन देख लेते हैं कि किस तरह से ये अमर बनेंगे। ये सामने आपके पैटर्न बिल्कुल यही इंशाल्लाह मैं फॉलो करूंगी, इसी को ही एडिट करूंगी इंशाल्लाह। जी, अब देखें तन शुरू है, मुझे आप ये बताएं कि बाब इफ़ाल में तन शुरू यानी किस तरह से बदलेगा? यानी मेरा मैम सवाल ये है, हाजिर तफीलु मुज़क्कर हाजिर क्या बनेगा बाब इफ़ाल के मज़ारी फॉर्म में? तुफ़इलु, फिर बताएं। तुफ़इलु, तो फ़ईलु, ठीक है। इसको मैम अब लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन इसको हाजिर में करना है, वो सॉरी अमर में कन्वर्ट करना है। तो फ़ईलु को अब अमर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैम सबसे पहले जो लाम है ना उसके जज़म खत्म करेंगे, सॉरी दम्मा खत्म करेंगे, उसको उस पे जज़म लगा देंगे। तो फ़ईल हो गया, ठीक है। इसके बाद उसके बाद शुरू से ता को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे हमजा लगा देंगे। ठीक है, सॉरी शब्द आ गई इसमें। ठीक है, यूं ये हमारे पास अफ़इल बन जाएगा या फिर उफ़इल बनेगा या इफ़इल मैम आई बनेगा, थिंक क्या बनेगा? आप इल बनेगा, यानी हमजा फतहा के साथ होगा, मुझे ये लग रहा है क्यों अफ़इल बनेगा? मैम, क्योंकि आपने कहा था कि हमने उसको देखना है जो उसके साथ यानी जो आइन कलमे के साथ जो रिलेटेबल हो रहा हो, जो इजली, जैसे उफ इल भी बन सकता है। मैम मैम ये कंफ्यूजन कर रहा है मुझे। मैम उफ़इल अगर बनेगा तो वो मुतकल्लम का सीगा हो जाएगा। ठीक है, और किसी के कोई कुछ और बताएं।
और किसी की कोई राय हो इस पे? मैम अगर अफिल बनेगा तो नहीं, वो तो फिर अफिल बनेगा तो वो मुजक्कर गायब का माजी का सीगा बन जाएगा। नहीं सॉरी, वो अफल होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो ये बन जाएगा अफइल। अफइल क्यों बनेगा? इसके आइन के नीचे जेर क्यों है? और मुझे आपसे ये भी पूछना है कि इसके आइन के नीचे जेर क्यों है? ये तो बहुत सादा सवाल मैंने आपसे किया है। आप ये मुझे बताएं कि अलिफ के ऊपर फतहा क्यों है? जी, मैम क्योंकि अलीफ इसके के ऊपर क्योंकि क्योंकि आपकी आवाज चली गई है। कोई और बता दें, देखिए हमारे पास टाइम कम है। मैम क्योंकि और जो आइन कलमा है उसके नीचे जेर है और अलिफ के नीचे जेर इल नहीं हो सकता, तो हम उस पे फतहा ही लगाएंगे अलिफ पे। इसको आपने कहा था रिलेटेबल करना है, यानी कि हमने उसके अकॉर्डिंग आइन कलमे के अकॉर्डिंग हमने जो हमजा वसल होगा उसके ऊपर हमने वो लगानी है, उसकी हरकत लगानी है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो एक बात याद रखें, बाबे फ़ाल में जो अलिफ होती है स्टार्टिंग वाली, उसको आपने हमजा वसल नहीं कहना, ठीक है? उसको आपने हमजा वसल नहीं कहना, उसका एक अलग ही नाम होता है। ओके मैम। और वो हमेशा अलिफ फतहा के साथ आती है। इसको हमजातुल क़ता कहते हैं, हमजातुल वसल नहीं कहते, ठीक है? क्या कहते हैं मुझे बताएं? हमजातुल फतहा। हमजत, मैं लिख देती हूँ। हमजतुल क़त, ठीक है? इसका ये नाम होता है। और आपने इसे हमजतुल वसल नहीं कहना। अच्छा, अब ये बात तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई कि अलिफ जो है इसके ऊपर फतहा आएगा और ये हमजतुल क़ता है, ये हमजतुल वसल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो इफ़ाल है, एक सेकंड मैं इसका फ़ॉन्ट सेट कर लूँ। जी, इसका जो इफ़ाल है, बाब इफ़ाल, इसके अंदर आपने अलिफ के ऊपर फतहा ही लगाना है। अभी तक हमने जो देखा उसमें ये चीज़ है कि अलिफ के ऊपर फतहा आएगा और जो अ, अलिफ है इसको हमने हमज़तुल वस्ल नहीं कहना बल्कि हमज़तुल क़ता है। और इसके अलावा ये कि ये मज़ीद फ़ी के अबवाब जो हैं उसके अंदर जब हमने करना है, अमर बनाना है, तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, वो हम देखते जाएँगे। और जो अलिफ के बारे में आपने कहा कि मुताबिकत रखते हुए आता है, वो मुताबिकत जब पेश हो यानी आइन कलमा पर पेश हो, तो फिर वो मुताबिकत हो सकती है। या फिर जब ज़ेर हो, तो उस सूरत में वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि यूज़ हो रही होगी, फ़तहा यूज़ हो रही होगी, लेकिन कसरा भी यूज़ हो जाती है। और स्पेशली फ़ाल में, बाब फ़ाल में फ़तहा ही इस्तेमाल हो रही होगी ज़्यादातर, हमेशा फ़तहा ही इस्तेमाल हो रही होगी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ मैं, अगर इसको नोट कर लें इंशाल्लाह। देखें, नंबर 1 के अगर तो आइन कलमा के ऊपर दम्मा हो, तो फिर जो अलिफ होगा वो कैसा आएगा?
दोमा के साथ आएगा। अगर आइन कलमा पर दोमा ना हो तो फिर जो हमजा वसल है वो कसरा के साथ आएगा। ठीक है, अगर उस पर दोमा ना हो, चाहे उस पर फतहा भी हो, लेकिन अगर उस पर दोमा नहीं है तो फिर जो हमजा वसल है वो कसरा के साथ आएगा। लेकिन अगर बाबे फ़ाल का आप अमर बना रहे हैं तो उस पर हमेशा ही फतहा आएगी। समझ आ गई? इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब हम इसको मजीद देख लेते हैं और ज़रा क्विकली देख लेते हैं, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। और मैं आपको एक एक सीगा बताती जाऊंगी, आपने उसके जो बाकी आगे वाले पार्ट्स हैं वो मुझे खुद बताते जाना है। अब जल्दी से मुझे ये जो बाबे फ़ाल है मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। बाबे फ़ाल का जो बनाया है अभी हमने अमर, इसको अब आप जल्दी से बाकी सीगे भी इसके पूरे कर दें। जी बनाए सना। मैम इसकी गर्दान मैम बनानी है। अफ़इल और दूसरा मैम अफ़इला, ठीक है मुसन्ना का। जी, ठीक है। और जमा का और मोनस का भी जल्दी से बता दें। मैम उसमें जमा का उफ़इलु और मुअन्नस का जो तुफ़इलीना होगा वो उफ़इली बन जाए। में अलिफ हमेशा फतहा के साथ होगा। सॉरी अफ़अलु। अफ़इल 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 जैसे हमने देखा है, इसी पैटर्न को अब आपने देखते हुए बनाते जाएं। और मुअन्नस का अफ़इली वाहिद, और ठीक है, उसका भी मुसन्ना जो है वो अफ़इला बनेगा, और उसका जमा जो है वो भी अफ़इल बनेगा। जमा के बारे में मुझे कोई और बताए कैसे चेंज होगा। मैम अफ़इलना। जी, नून नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि नून की वजह से तो पता चल रहा होगा कि ये खातून की बात हो रही है, फेमिनिन की बात हो रही है। नून आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो ये बन जाएगा अफ़इलना। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सेकंड पे चलते हैं और वो है बाब तफ़ईल। बाब तफ़ईल में जो मुज़ारे है वो कैसे होता है, जल्दी से बताएं। युफ़ाइलु। ठीक है, बनाएं इसका। अमर बनाएं इसका, जल्दी से बताते जाएं कैसे कैसे इसको चेंज करना है। मैम इसके एंड पर जो है दम्मा है वो रिमूव होकर यहाँ पर जज़म आ जाएगी ना, युफ़ाइल, और उसके बाद फिर एंड शुरू पे जो या है उसको ये हम तो ता होना चाहिए। पहले इसको मुज़क्कर हाजिर में कन्वर्ट, जो मुज़क्कर हाजिर का है पूरा उसको बनाएंगे। सबसे पहले तो ये मुज़क्कर हाजिर में कन्वर्ट होगा, फिर इसके लास्ट से ड्रॉप हो जाएगी हरकत, और उसके बाद फिर इसकी वो ता भी शुरू वाली ड्रॉप हो जाएगी। मैं अब कर देती हूँ, यहीं पर ही कर देती हूँ। ता भी ड्रॉप हो गई। अब क्या करें? अलिफ ऐड हमजा ऐड हो जाएगा। हमजा हम क्यों ऐड करते हैं, कोई रीजन बताएं मुझे। मैम जब उससे पहले उसके बाद वाला जो पहला हर्फ होता है उसके ऊपर कोई हरकत ना हो तो उसकी वजह से हम हमजा ऐड करते हैं। यहाँ पे फा के ऊपर
फतह है पड़ी। जी बिल्कुल, यहाँ तो पहले ही फतह है, तो अब हम क्या करेंगे? अब नहीं ऐड करेंगे फिर मैम? जी बिल्कुल, हम ऐड नहीं। फिर ये कैसे चेंज होगा? फिर फाइल बन जाएगा। अच्छा, इसके बाकी भी बना लेते हैं, इसी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। फाइला। अब अगर कोई देखे इसको, जो अभी जिसने अमर को ना पढ़ा हो, अभी सिर्फ माजी के सीगे पढ़े हों, और उसको ये पता हो कि माजी में जो मुज़क्कर मुसन्ना की हालत में होता है, मुज़क्कर गायब मुसन्ना, वो उसके लास्ट पर एक अलिफ ऐड होता है, तो मुझे बताएं कि क्या उसको ये वो नहीं लगेगा? मैम वो तो जी तुम सवाल है। जी मैम क्या ये वो उसके नहीं रहा? जी जी बताएं। मेरा सवाल समझ नहीं आया? इतनी गहरी खामोशी छा जाती है बाज़ औक़ात आपकी तरफ। माजी करना बोल रही ना, ये वो लगे। क्या आपको ये लग रहा है कि वो मुसन्ना वाला अलिफ है, जिसमें हमने मारूफ के सिंपल सीगे बनाए थे? फाला नो मैम। फाला। और उसके अलावा जब हमने बाबे का देखें, माजी का सीगा बनाया था, तो वो इसके ऊपर फाला शिद्दत। फाला। जी बताएं। मैम इसके ऊपर शद्दा है बड़ा, तो इस वजह से ये नहीं लग रहा। शद्दा है, तो आपको पता है कि तफ़ईल में तो शद्दा है ना माजी में। माजी में अगर आप इसका वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा देखें तो उसमें शद्दा है, फ़अला। और जब आप उसका तस्निया बनाएंगे तो वो फ़अला ही होगा। मैम तो उसके क्या लाम मैम उसके लाम के ऊपर भी फिर फतह नहीं होगी? इसके ऊपर भी है, मैंने नहीं लगाई हुई। जी बताएं, सोचें। मैम मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब हमने इसका मज़ारे का लेना है तो मज़ारे में ये तुफ़ा इलू नहीं होना चाहिए था? मतलब आइन के ऊपर मतलब जब हमने इसको अमर में बना दिया तो फिर आइन का क्यों हमने चेंज किया हरकत? आइन की हमने हरकत नहीं चेंज की। हम अच्छा, मैम एक बात यही मैं आपके ज़हन में लाना चाह रही थी कि क्यों देखिए, मतलब ये माज़ी का नहीं है, हमने मुज़ारे का सीगा लिया। यही जी मैं ये तो आपको ये बाद में इश्काल होना था, या जो कन्फ्यूजन होनी थी, वो मैं अभी आपको दिला रही हूँ ताकि आपको पहले ही पता चल जाए। देखें, जो तफ़ईल का चार्ट है ना, अगर एक आप शो कर दें, वही जो एक एक इमेज आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ था ना, वो इमेज ही अगर आप शेयर कर दें तो क्लियर हो जाएगा। मैम उसके नीचे कसरा आती है। ये देखें गौर से, आपने किसकी तरफ देखना है? तफ़ईल की तरफ देखना है, और तफ़ईल में आपने माजी को देखना है और साथ में मुज़ारे को देखना है। इन दोनों को गौर से देखें। अब आप देखें कि हम जब अमर बनाते हैं, यानी किसी को हुक्म देते हैं, तो हम उसको देते हैं जो सामने हो, और हम माजी में जाके यानी हुक्म नहीं देते, बल्कि हम अभी हाल में ही देते हैं हुक्म। मेरे कोई सामने होगा, मैं उसको कहूंगी ये ना करो और या ये करो।
तो नसीहत की जाती है, हुक्म दिया जाता है, तो हर उस हालत में जबकि इंसान प्रेजेंट होता है। तो माजी का सीगा तो आप ड्रॉप ही कर देना, ये इस लिस्ट में है ही नहीं अमर के। फ़अला जिसकी मैंने आपको बात की, हमारा जो ताल्लुक है वो है युफ़अइलु से, और ये है मुज़ारे का सीगा। और युफ़अइलु में हमारा जो ताल्लुक है वो युफ़अइलु से नहीं है, बल्कि उससे है जो कि इसका हाजिर का सीगा है, वो है तुफ़अइलु। और हाजिर के सीगे में आपको पता है कि जो हमारे सामने हो, हाजिर हो, उसी को ही तो हुक्म या मना किया जा रहा होता है। तो वो शुरू में ता से शो किया जाता है, जो तुम के लिए मैंने आपको बताया था कि तुम मतलब के तुम का मतलब होता है कि यानी जो सामने मौजूद है। तो आप देखें कि यहाँ पर तुफ़ाइल आएगा। इसके बाद आप देखें कि तुफ़ाइल में जो शुरू का ता है वो ड्रॉप होगा। सबसे पहले तो लास्ट से जज़म होगा। लास्ट पर ड्रॉप हो गई, जो दम्मा है वो ड्रॉप हो गई, और उस ये वैसे ही रह गया। फिर जो शुरू का ता है वो भी ड्रॉप हो गया। अब हमारे पास बिल्कुल शक्ल जो रह गई है वो थोड़ा-सा माज़ी से मिलती-जुलती ही रह गई है। आप देखें फ़अला है, तो यहाँ पर पीछे क्या रह जाएगा? फ़ाइल। सिर्फ़ एक कसरा का डिफ़रेंस है, जो मैंने आपको इसलिए शुरू में भी जब मैंने मुज़ारे के आपको सीगे पढ़ाए थे, तो मैंने एक चीज़ कहा था आपको कि इस पूरे चार्ट में आपने सिवाय 2 सीगों के, इसमें सब में ये ज़हन में रखना है कि आइन के नीचे एक कसरा है, लाम पर दम्मा है। सेकंड लास्ट यानी आइन कलमा वो हमेशा कसरा के साथ ही आ रहा है, सिवाय 2 अबवाब के। क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे फिर ये अमर में जाके इम्पोर्टेंट है, और फिर जब हमने इसके मजहूल बनाने होते हैं, उसमें भी हम फिर ये उसकी वजह से हम डिफरेंस कर सकते हैं इसका उनसे। तो बहरहाल यहाँ पर अगर आप ये स्टार्टिंग वाला ड्रॉप कर दें और एंड वाला ड्रॉप कर दें, तो आपको बिल्कुल फ़ा आइन शद्दा वाला लाम के साथ ये 3 ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेसिकली तो 4 हैं, लेकिन हम इसको 3 ही कह रहे हैं। तो फ़ा और डबल आइन और लाम। तो इस तरह से आपको जब आप सीगे बना रहे होंगे इसके, यानी ज़ाहिर है जब आपने अमर बनाना है तो अमर में वाहिद भी है, तस्निया भी है, जमा भी है। तो जब हम तस्निया बनाएँगे तो ज़ाहिर है हमने जब उसको जज़म करना है तो हमने लास्ट से नून ड्रॉप कर देना है। नून साउंड ड्रॉप कर देनी है। जब हमने जमा बनाना है तो भी हमने नून साउंड ड्रॉप कर देनी है। तो वहाँ पर फिर मैंने अब मेरा सवाल ये था, जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल फ़अला और फ़अला अलिफ के साथ और फ़अलू, ये माज़ी के सीगे वाला ही सारा पैटर्न लग रहा है, और आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए इस चीज़ पे। असल में जो सवाल इसलिए मैंने किया था क्योंकि ताकि आपके ज़हन में ये बात आए कि यहाँ पर जो ये फ़ाइल बन रहा है, ये आइन के नीचे कसरा की वज़ह से बन रहा है। अमर तब बनेगा, ये आइन के नीचे कसरा है क्योंकि मुज़ारे में तो आइन के नीचे कसरा है, बाब तफ़ईल में, और हमने कुछ भी बाकी नहीं ड्रॉप करना या उसको नहीं हमने ऑल्टर करना। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चीज़ को करना है, सिर्फ़ शुरू वाला जो है उसको ड्रॉप करना है, जो उसकी अलामत-ए-मुज़ारे होती है, और लास्ट से जज़म देना है उसको। और हमें अलिफ कोई भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमज़ा वसल, क्योंकि इसके ऊपर तो पहले ही सेकंड लास्ट तो साकिन है ही नहीं। उसके ऊपर यानी हरकत है, इस वज़ह से हम उसे ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इतनी बात क्लियर होगी। ये फ़ाइल, फ़ाइला, फ़ाइलू, फिर फ़ाइली। जब हम मुअन्नस के सीगों में चले जाएँगे फिर फ़ाइलानी, और सॉरी फ़ाइला, अगेन फ़ाइला, क्योंकि आनी साउंड में तो नून ड्रॉप हुआ होता है, और फ़ाइलना। अब क्लियर हो गई बात कि कैसे डिफरेंट है जी माज़ी के सीगों और अमर के सीगे में क्या डिफरेंस है? जी तो मैम मैम अलहम इसका जो जमा होगा मुज़क्कर हाजिर नहीं मुज़क्कर गायब का, वो फाइलू ही होगा, फाइलू। आपने मुज़क्कर गायब के क्यों बनाने हैं? जिसको हुक्म दिया जा रहा होता है वो आपके गायब नहीं होता, वो आपके सामने होता है। अमर के सीगों में हम वही बनाएंगे ना जो सामने है, हाजिर के सीगों में बनाएंगे। उसमें जी आपने मैम। नून भी ड्रॉप कर दिया, शुरू में जो ता आती है अलामत मुज़ारे वो भी ड्रॉप कर दी। तो फिर यही जी फील होगा कि जैसे शायद माजी के सीगे हम बना रहे हैं, फ़ाइल, फ़ाइलू, वाव अलिफ के साथ। तो माजी के सीगे में भी तो वाव अलिफ ही आता है लास्ट पर ना।
और इसमें भी फ़ा आइन लाम ही आ रहा होता है। पहले ये डाउट इसलिए नहीं हुआ कि पहले किसी भी सीगे में हमें ऐसी सिचुएशन नहीं देखनी पड़ी जिसमें स्टार्टिंग में फ़तहा हो फ़ा पे। फ़ा सुकून के साथ ही होता रहा है। तो हम हमज़ा वसल लगाते रहे हैं या फिर हमज़ल क़त्ल लगाते रहे हैं, जिसकी वज़ह से हमें ऐसा कोई इश्काल नहीं देखने को आया। लेकिन अब आगे आपको इस तरह के डाउट्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी किया, इसीलिए मैंने आपसे सवाल भी ज़्यादा किए हैं और आपको मैंने इसलिए कन्फ्यूजन में भी लेके चली गई ताकि आप एक दफ़ा कन्फ्यूज़ हों और आपको ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में आए कि हाँ, ये वाला पॉइंट कैसे क्लियर होगा। समझ आ रही है बात की? जी मैम। जी मैम। अच्छा, अब ये समझ आ गई कि गायब के सीगों पे नहीं बनेगा ये? जी मैम। किसी का तो कोई और मैम इस सवाल है तो कर लो, हम इसको एंड करते हैं। जी, जी, पूछें। मैम ये फेल अमर है ना, तो इसमें जो गायब का सीगा वो होगा ही नहीं इसमें। जी, बिल्कुल। आपने अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए हुए फ़ेल अमर के सलासी मुजर्रद वाले, तो वो ज़रूर अटेंड कर लें क्योंकि उसके बगैर फिर आपको आगे इस प्रोसेस की समझ नहीं आएगी। फिर बुनियाद से आपको समझाना पड़ेगा, फिर बाकियों का भी टाइम जो है वो इसमें लग जाएगा। तो आप पहले उसको गो थ्रू कर लें और जिसको हुक्म दिया जा रहा होता है वो आपके सामने मौजूद होता है, इसलिए हाज़िर के सीगे यूज़ होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अभी हमारी क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चन बनता है आपका, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं ग्रुप में इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।